बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुम खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जनाब कि पीपीएससी का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आलमोस्ट 99% कन्फर्म मैं बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपको पता है कि एक लॉजिक से मैं बात करूँगा और आपको भी समझ आएगी कि वाकई पेपर कौन सी डेट को हो सकता है। जी, देखें जी, आज पीपीएससी ने प्लानर को अपडेट नहीं किया, इसका मतलब है 15 को पेपर होने का कोई इम्कान नहीं। इसके अलावा पीपीएससी ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन फॉर डिपार्टमेंटल फाइनल पासिंग मार्क एग्जामिनेशन, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसको हम देख लेते हैं ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है। ये जनाब वो लोग जो गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं, उनकी प्रमोशन के लिए जो है मतलब है कि उन्होंने ये बताया होता है कि भाई आप जो है यहाँ से जो है आपका मतलब प्रमोशन एग्ज़ाम होता है। इनका नया स्टूडेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसका फाइनल पासिंग आउट एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। तो इसमें जनाब ये पेपर हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहे हैं? पेपर 16 मई मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। 16 जून से स्टार्ट होने के बाद 23 को जा ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप जानते हैं जनाब कि नेक्स्ट सैटरडे संडे जो ईद के बाद आएगा वो जनाब हमारे सामने होगा 14 और 15 को। तो 14-15 को पेपर होने का कोई इम्कान नहीं है। उसके बाद 21-22 को यहाँ पेपर हो रहे हैं जनाब, सैटरडे संडे को। तो अब जो ज़िलादार की डेट जो मेरे कैलकुलेशन में, मेरी हिसाब किताब में जो आ रही है वो जनाब आ रही है ये वाली अपना क्या कहते हैं, ये 28 को जनाब सैटरडे है, और 28 और ये 29, ठीक है। यानी ये 28 जून को आ रही है और 29 जून को आ रही है। 28 को सैटरडे है, 29 को संडे है। तो आप 99% कन्फर्म रखें कि ज़िलादार, एडी पैसी, इसके अलावा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और इसके अलावा एडी एलडीए टीपा वाली जो पोस्टें हैं उनका जो टेस्ट होगा वो जनाब 28 जून को होगा। ये 99% कन्फर्म है। ये भी हो सकता है कि 28 जून को पेपर ना हो और पेपर जनाब आगे चला जाए, यानी कि आप जो जुलाई का पहला सैटरडे संडे होगा 5 और 6 को, 5 जुलाई को, 6 जुलाई को। एक बात और भी बड़ी अहम है कि यहाँ पे अगर हम डेट शीट को देखें तो ये 16 मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 14 और 15 जून जो है वो खाली छोड़ दिया उन्होंने। अब 14-15 जून को अगर पेपर होना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ जो कि लग नहीं रहा, अगर 14-15 को पेपर होना है तो प्लानर कल कन्फर्म अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो कल का दिन वेट करें। अगर ये कल अपडेट नहीं होता तो इसका मतलब फिर 28 जून कन्फर्म हो गया, ठीक हो गया। एक बात अगर मैं बल्कि ये चाहता हूँ कि 28 जून को हो और प्लानर अपडेट कल हो जाए, क्यों कि एक चीज़ का हमें पता होगा कि फ़लाँ दिन को पेपर है, फिर हम उसके मुताबिक अपनी तैयारी जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब जेलों के लिए 281 अफसर एहलकारों की नई भर्ती की मंजूरी। 5 डिप्टी सुप्रीडेंट, 1 लेडी डिप्टी, 90 असिस्टेंट सुप्रीडेंट भर्ती होंगे, 4 असिस्टेंट सुप्रीडेंट लेडी, 171 जूनियर क्लार्क्स और 10 मजहबी टीचर भी शामिल हैं। तो जनाब ये जेल खाना जात हो रहे हैं और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये सीटें आनी हैं। जेल एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब के मुख्तलिफ जेलों में 281 अफसरान एहलकारों नई मुलाजमत भर्ती की मंजूरी दी जाए। इनमें होंगे जनाब ये भर्तियाँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये अब अखबार का टुकड़ा मिला है और ये मेरे ख्याल में नवैब वक्त लगती है लेकिन ये मिल नहीं रही। बट एक बात याद रखें कि ये वही हैं जो पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं और इसकी ऐड इसी महीने आने का पूरा इम्कान है। और इसके अलावा जनाब पीपीएससी की नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 22 जो कि जिसमें जनरल पोस्ट हो सकती हैं, कल तक आ सकती है क्योंकि आगे ईद आ रही है। तो कल जो है ना ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो कल तक आप कल की अखबार में जो है इसके आने का पूरा इम्कान है, तो आप कल तक वेट करें। इसके अलावा पीपीएससी ने जनाब वैसे तो हम खबर ये बता चुके थे, लेकिन ये पीपीएससी ने कुछ एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जो है फाइनल जूनियर ट्रैफिक वार्डन बहावलपुर रीजन और जूनियर ट्रैफिक वार्डन सरगोदा रीजन, ये जनाब रिज़ल्ट उन्हें बाद में 5:30 बजे के बाद आउट किए हैं। और ये जनाब जो लोग यहाँ सेलेक्ट हुए हैं जिनका ताल्लुक हमारी अकेडमी से है वो जनाब लाजमी कांटेक्ट करें और मुझे अपना पूरा बायोडाटा बताएं। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब पीपीएससी ने आज जो रिवाइज लिस्ट जारी की है जनाब रिकमेंडेशन रिवाइज लिस्ट में जनाब बहावलपुर रीजन जो कैनाल पटवारी, इसमें जनाब हमारी अकेडमी का एक स्टूडेंट जो कि अहमद सज्जाद जिनका ताल्लुक जो है बहावलपुर से है
वो सिलेक्ट हुआ है, उन्होंने मुझे खुद बताया कि सर मैं सिलेक्ट हो गया हूँ रिवाइज मेरिट लिस्ट में। तो रिवाइज मेरिट लिस्ट जो होती है ना, कहने का मतलब ये होता है कि रिवाइज मेरिट लिस्ट जो होती है उसमें उम्मीद रखा करें। अब ये देखें कि इसके नीचे भी काफ़ी सारे बंदे रिकमेंड हुए हैं, तो इनमें ये जो लोग आ रहे हैं ये दोबारा मतलब है कि इनको रिकमेंड किया गया है। तो लिहाजा आप एक बात याद रखें कि ये रिवाइज मेरिट लिस्ट फाइनल रिजल्ट के आने के बाद 1 साल के लिए वैलिड रहती है। 1 साल तक कोई भी छोड़ेगा तो उसको नीचे वाला जो नॉट रिकमेंडेड बंदा होगा, ये नॉट रिकमेंडेड अपने आप को ये फेल ना समझे, ये बंदे सेलेक्ट हैं लेकिन इनका एलोकेट नहीं हुए मेरिट लो होने की वजह से। ऊपर वाले छोड़ेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, लेकिन 1 साल के अरसे के दौरान मेरिट को रिवाइज करना होता है पीपीएससी में। ठीक हो गया? तो ये जनाब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जिसकी जॉब लगती है उसको पता होता है कि मैं कितना खुश हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब जॉब डिस्क्रिप्शन और ये पीपीएससी ने किए हैं। इसके अलावा अपकमिंग जॉब मैंने बताई थी कि ये आ रही है इंशाल्लाह ताला। ये जो कॉमर्स के लोग हैं वो लाजमी इसकी तैयारी करें। इसके अलावा जनाब जो लोग आपको पता है कि जिस तरह ये अकाउंटेंट का पेपर आया लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कितना मुश्किल पेपर था। तो इसी तरह आगे जो ईद के बाद जो है ऑडिटर की जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुख्तलिफ असामी आई हुई थी, उसका आपने एक बात याद रखनी है कि जनाब उसकी जो पेपर जो है वो ईद के बाद मुतवक्के है। इसका जनाब याद रखिएगा, जैसे पेपर वो मुश्किल आया था ये पेपर भी ऐसे ही मुश्किल आ सकता है, जैसे ये वाला कल पेपर हुआ था। तो ये पेपर भी मुश्किल आ सकता है। तो तमाम लोग एक बात नोट कर लें कि आप लोगों ने जनाब प्रॉपर तैयारी करनी है, और ईद के बाद इंशाल्लाह हम इसकी तैयारी स्टार्ट कराएंगे। और ईद के बाद ही हम जनाब आप तमाम लोगों को ये बता दें कि जो ज़िलेदार की पोस्ट है, AD टीपा की जो पोस्ट है, और इसी तरह जनाब जो हमारे सामने AD पैसी की जो पोस्टें हैं उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला ग्रैंड टेस्ट जैसे हमने ये स्टार्ट करते रहते हैं, और आपको पता है कि शॉर्टकट तरीके से लोग पास होते हैं। तो इस तरह का जो टेस्ट सिस्टम है 10 जून से स्टार्ट होगा। आप तमाम लोग जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका जनाब उम्मीद है कल या परसों जो है प्लानर अपडेट हो जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जनाब? तो इसी तरह जनाब बाकी तमाम जो पोस्टें हैं, बाकी तमाम जो न्यूज़ हैं नेक्स्ट जैसे आती हैं हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ये खबर मैंने वैसे पहले आपको बताई थी कि भाई पीपीएससी ने ये कहा है कि अगर आपके एक ही डेट में इकट्ठे पेपर आ जाते हैं तो आप प्रेफरेंस देंगे। तो प्रेफरेंस का मतलब है, या आप मतलब कह सकते हैं कि हम ये वाला पेपर देना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो बात ये है कि जनाब रिलीफ तो आपने दिया नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप प्रेफरेंस दें कि जिसको तो आप देना चाहते हैं। ये कौन सी बात है भाई? हमें नहीं पता चलता कि हमने कौन सा पेपर देना है कौन सा छोड़ना है। तो ये तो मतलब है कि वो क्या कहते हैं कि बस ना होने के बराबर है खुशखबरी। तो ये ऐसी तो मतलब तवक्को नहीं थी, बल्कि मैं समझता हूँ कि लोगों को जब पता हो कि जनाब अगले महीने फेडरल के एग्ज़ाम हैं, फलां डेट को हैं, हमारे एग्ज़ाम जो है क्लैश कर रहे हैं, तो आप डेट आगे पीछे कर लें, टाइम आगे पीछे कर लें। ये भी हो सकता है अगर आपका टाइमिंग जो है लाइक दैट जनाब 10 बजे है, उनकी 10 बजे है, तो आप जनाब अपनी टाइमिंग 12 बजे कर दें। ठीक है? तो इस तरह भी हो सकता है। खैर कोई बात नहीं जनाब, हम किसी की जो है ना वो जो पॉलिसी है उसकी उनकी भी मजबूरी होती है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच जनाब। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में भी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।